बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी 45 से लेके 50-52 दर्जा हरारत जो है वो चल रहा है। और आज का जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है वो भारत का एयर इंडिया का एक त्यारा गिरा। उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आज मैंने आपको बतानी है और ये बताना है कि ये बेसिकली लंदन के लिए रवाना होने वाली जो परवाज थी एयर इंडिया का, ये मुसाफिर बरदार त्यारा था। मेघानी के इलाके में हवाई अड्डे के करीब हादसे का शिकार हुआ। हादसे का शिकार होने वाला बोइंग त्यारा ड्रीमलाइनर 787 था और इस हादसे में साबिक वजीर आला गुजरात समेत 241 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। और जबकि जहाज जिस मेडिकल हॉस्टल पर गिरा वहां भी 5 मेडिकल तालिब इल्म जो हैं वो हलाक हुए, जबकि 40 लोग वहां पे भी जख्मी हुए हैं। और भारतीय शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर DGCA के मुताबिक एयर इंडिया का त्यारा उड़ान भरने के महज 1 मिनट के अंदर ही गिरकर तबाह हो गया और त्यारे में कुल 242 अफराद सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू यानी कि जहाज का जो अमला है वो थे। खबरसां इदारे राइटर ने रिपोर्ट में बताया कि त्यारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। मुसाफिरों में 11 बच्चे भी सवार थे। तो ये हादसा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आज़म पाकिस्तान ने इजहार अफसोस किया हादसे पे और कहा है कि सैडेंड बाय द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट नियर अहमदाबाद टुडे, वी एक्सटेंड आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ग्रीविंग दिस इमेंस लॉस। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद ऑल दोज अफेक्टेड बाय दिस हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी। तो ये उन्होंने कहा कि इस हादसे में जानी नुकसान पर लाहिकीन जो है उनसे ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया की फ्लाइट के आज होने वाले अलमनाक हादसे पर मैं गमज़दा हूँ। हम इस बेपनाह नुकसान से मुतासरा होने वालों के लिए उनके अहल खाना से ताज़ियत करते हैं और हमारी जज्बात दुआएं इस दिल दहलाने वाले साने से मुतासर होने वालों के साथ है। तो ये पाकिस्तान की एक आला ज़रफ़ी है। भारत तो इस तरह की कोई बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क, यहाँ पे ऐसे ही हम अपने दुश्मनों को भी वहाँ पे उनका अगर लॉस होता है तो हमें भी अफसोस होता है। तो ये एक अच्छे हमसाये और पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहां है भारत के साथ, लेकिन भारत अपनी हरदर्मी अभी तक कायम रखे हुए है। एयर इंडिया जो हादसा है, रोजगार की खातिर घर से दूर जाने वाली जो नर्स है वो भी बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल है। मैं आपको साथ ये भी बताऊंगा और जिंदा बच जाने वाला जो मुसाफिर है उसकी मैं स्टोरी सुनाऊंगा कि उसने क्या कहा है। और खुशकिस्मत भूमि चौहान की जान बची है, वो कैसे बची है इस हादसे में, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जान गंवाने वालों में केरला की 42 साला रंजीता गोपा कमारन जो हैं वो भी शामिल हैं, जो बरतानिया बतौर नर्स काम कर रही थी। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केरला के ज़िला जो है वहाँ पे रंजीता इस बदकिस्मत परवाज पर थी और इनकी मौत हो चुकी है। ये एक स्टोरी थी जो इंडियन मीडिया दिखा रहा था कि जो ये पंचायत मेंबर जॉनसन थॉमस के मुताबिक रंजीता 3 दिन पहले बरतानिया से घर आई थी और वो एक मुख्तसर छुट्टी पे आई थी अपने शौहर को मिलने के लिए और घर बना रही थी। तो वो घर का सर्वे करने के लिए आई थी और बरतानिया जाने से पहले रंजीता ने अमान में 8 साल तक बतौर नर्स काम किया था और इनके शौहर भी अमान में थे, लेकिन बाद में केरला वापस आ गए जब ये खुद बरतानिया चली गई थी और फिर अभी बरतानिया ही जा रही थी खातून, तो वो भी उस हादसे का शिकार हुई। एक और बड़ी बात कि एयर इंडिया त्यारा क्रैश जो हुआ है इसमें जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने किस्सा सुनाया है। वो किस्सा क्या है जल्दी से आपको बताता हूँ कि अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाला ये जो त्यारा है एयर इंडिया का त्यारा 787, एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बचा है। मुसाफिर ने त्यारे के एमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर जान बचाई है
और ये लंदन जो जा रहा था त्यारा, इस के तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ही गिरकर तबाह हुआ। और सुना है कि ये बताया जा रहा है कि त्यारे की वजह जो है वो ये है कि वो में पहले ही फॉल्ट था। अब जो पायलट उड़ा रहे थे वो तो बड़े सीनियर्स थे, सीनियर दोनों पायलट बड़े सीनियर थे, लेकिन हुआ ये कि जब त्यारा रनवे पे चला गया तो उसी वक्त ही त्यारे का बुरा हाल था, कुछ उसको सही तरीके से शायद चेक नहीं किया गया, ये भी कहा जा रहा है। और जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा त्यारे का तो पता चल जाएगा। त्यारा जो गिरा है वो एक हॉस्टल में गिरा, मेडिकल के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे हलाक हुए हैं। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि त्यारे के अंदर के जो हालात थे वो भी बुरे ही थे, कोई एलसीडी नहीं चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम था वो तकरीबन ख़राब ही था। जो मैंने वीडियो एक देखी है कि बुरे हालात है, PIA से भी गया गुजरा, ये एयर इंडिया का अंदर का माहौल बता रहा था त्यारे का। तो ये जो मैं बताने लगा हूँ कि ये जो 241 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पे बचा है, और जो बचने वाला मुसाफिर है उसका नाम रमेश विश्वास है, भारतीय नजाद बरतानवी है, जिसका कहना है कि त्यारे के उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद महसूस हुआ कि त्यारे में कुछ गड़बड़ है, इसलिए त्यारे के इमरजेंसी गेट में छलांग लगा दी मैंने। पर मुसाफिर की सीट जो है वो 11A थी। और मजीद मुसाफिर कहना है कि इस त्यारे में इसका भाई भी सफर कर रहा था। जब वो नीचे उतरा तो उसने कहा कि मैं नीचे लाशों पर गिरा, जब उठा तो देखा कि चारों तरफ लाशें थीं। मैं घबराहट में भाग रहा था कि किसी ने पकड़कर एम्बुलेंस से बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। त्यारे में सवार तमाम 242 जो अफराद हैं उनमें से एक बच्चा है, 241 जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं, और एक बंदा ये जो था ये मौजूदाना तौर पे बच गया। अच्छा, एक और स्टोरी भी थी जो आज बड़ी वहाँ पे वायरल हो रही थी, मीडिया बड़ी इंडियन मीडिया दिखा रहा था, मैंने कहा वो भी आपके सामने रख दूं। वो ये थी कि एक खुशकिस्मत भूमि चौहान की जान जो है वो भी बची है त्यारे में। तो वो कैसे बची है, त्यारे से बच गई बल्कि। तो आपको पता है कि वैसे तो जो इंसान है वो वक़्त के हर हाल में पाबंदी करने की कोशिश करता और करनी भी चाहिए, लेकिन सर तोड़ कोशिश के बावजूद अगर कभी कहीं ताख़ीर हो जाए तो उस पर सर पीटने की बजाय इसे खुदा की मसलत ही समझना एहसन अमल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक जो खातून है भूमि चौहान, वो अहमदाबाद तबाह होने वाले त्यारा जो है इंडियन त्यारे की ये मुसाफिर थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बताया कि भूमि चौहान लंदन जाने वाली मज़कूरा बदकिस्मत फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, ट्रैफिक में खातून ये फंस गई और एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच नहीं सकी, 10 मिनट वो लेट हुई। जो उस वक्त तो इंतहाई वो कह रही थी कि बदकिस्मती मुझे महसूस हुई थी, लेकिन दर हकीकत में अपनी खुशकिस्मती अपनी मानती है। और फिर मजीद उसने कहा कि अब तक तमाम बातों का सोच कर मैं कांप रही हूँ, बिलाशुबा इन्हें एक नई जिंदगी मिली है। उन्होंने कहा है कि मैं इस त्यारे के हादसे के नतीजे में होने वाले कीमती जानों को नुकसान का सुनकर टूट सी गई हूँ और बात करने के भी काबिल नहीं हूँ। मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा जिस्म और दिमाग सुन्न होकर रह गया। ये खातून बता रही है। भूमि चौहान ने बताया कि तखीर से पहुंचने के सबब फ्लाइट पर सवार ना हो सकने के बाद वो दोपहर 1:30 बजे एयरपोर्ट से मायूसी की हालत में घर की तरफ वापस रवाना हुई और बदकिस्मत त्यारे ने 1:38 पर टेक ऑफ किया था और कुछ देर में हवाई अड्डे के करीब ही वाकई एक रिहायशी इलाके में ये त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। और खुशकिस्मत ये जो खातून है इसने जान बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। भूमि चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट से अकेले लंदन वापस जाना था। वो लंदन में अपने शौहर के साथ रहती है और 2 साल बाद छुट्टियां गुजारने भारत आई थी। मजीद उस खातून ने कहा है कि सिर्फ इन 10 मिनटों की वजह से त्यारे में सवार ना हो सकी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सारे मामले की वजाहत मैं कैसे करूं। तो ये अल्लाह ताला ने जिस जान को बचाना होगा, जिस जान को अच्छे अमाल के लिए कि दोबारा से राह रास्त पे आ जाए, अल्लाह ताला तो दुनिया में इंसान को मौका देते रहते हैं। ये वाहिद इंसान है जो नाशुक्रा भी है और शैतान के अमल पे ज़्यादा शैतान की ताकत ज़्यादा महसूस करता है इंसान। हालांकि अल्लाह से खौफ खुदा यानी कि जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, अल्लाह पाक ने जो कि रहम यानी कि तमाम जहानों के मालिक हैं।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, और हमें फ़ख्र है कि हम उसी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस पे फ़ख्र है कि हम उम्मती हैं अपने आका के। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।